नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि सिस्टम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ख़ास तौर पर आज अगर देखा जाए तो आज 1 अगस्त से लगाकर, यानी आज तो है लगभग 31 और 30 कह सकते हैं कि जुलाई के समय वीडियो बन रहा है, पर 1 अगस्त से लगाकर आने वाली 10 दिनों तक यानी 10 अगस्त तक देखा जाए तो देश भर में किस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या रहने वाला है, सिस्टम किस ट्रैक पे जाएगा, सिस्टम किस दिशा में जाएगा आने वाले समय में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो आप जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं कि जो WD है वो पहाड़ी राज्यों पर है, उसका कोई ज़्यादा असर है नहीं, कोई ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण प्रभाव भी नहीं है, पर जो आसपास के इलाके वहाँ पर वर्षा हो रही है। साथ ही आप देख पा रहे हैं एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है जो कि कमजोर रूप में बनी हुई है। वो लगभग अभी कमजोर इसे नहीं कह सकते, वो कल रात्रि के समय ही आगे बढ़ा था। पर हमारा मेन ट्रैक ये रहने वाला है कि आपको सही जानकारी देना है। तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, जल्दी से लाल वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी यह सिस्टम जैसे आगे बढ़ा है ठीक उसी प्रकार पीछे एक सिस्टम नया बन चुका है। आप सभी को पता है पीछे सिस्टम बन चुका है, क्योंकि ये जो ट्रफ है वो भी दक्षिणायन हुई है। दक्षिणायन होने का मेन रीजन है कि जब जब कोई सिस्टम आगे बढ़ता है तो ट्रफ है वो अपने आप दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सिस्टम का ट्रैक तय करती है कि किस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ता है। बाकी देखा जाए तो इस मैप के अंदर अभी सर्कुलेशन नुमा ये गतिविधि है वो बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरी है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन है वो देखा जाए तो लगभग गुजरात के क्षेत्रों के आसपास पहुंचा है, जो कि कल रात्रि के समय और ये थोड़ा आगे ज़्यादा स्पीड में बढ़ा था, उसके बाद में ये थोड़ा कमज़ोर भी हुआ है और आगे जाते हुए वापस ये दूसरे सिस्टम में मर्ज भी हो जाएगा। तो अभी हम विस्तार से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ेंगे। ये जो सिस्टम है इसके हिसाब से भी देखा जाए तो अभी जो ट्रफ है वो वापस उत्तरायण होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेंगी और ट्रफ है वापस ऊपर की तरफ जाएगी। और उसके बाद में ये जो सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन है वो दूसरे वाले सर्कुलेशन में आगे आने वाले समय में वो भी निम्न दबाव बनेगा, तो उसके अंदर ये सर्कुलेशन है वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में देखा जाए तो लगभग ये सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और वापस ये सिस्टम भी उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। और जो ट्रफ है वो भी आप देख सकते हैं कि उत्तरायण होना शुरू हो चुकी है। तो ये 4 तारीख के आसपास सिस्टम इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और जो ट्रफ है वो भी उत्तरायण में रहेगी उस समय। यानी देखा जाए तो राजस्थान के श्री गंगानगर से लगाकर सादुल से सांगरिया और कह सकते हैं यहाँ से होती हुई ये ट्रफ की जो लाइन है वो रहेगी आगे, और ये सिस्टम भी इसके अंदर जो मर्ज हो जाएगा। और उस समय देखा जाए तो ये जैसे ही मर्ज होगा ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई बनेगा, कुछ और इसमें नमी आएगी और वापस एक मजबूत सिस्टम के तौर पर रहने की संभावना है। और ये सिस्टम धीरे धीरे वापस उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर और मूव करते हुए वापस से जैसे ही ट्रफ की दिशा में और बढ़ेगा आगे, ट्रफ वापस धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगी। वापस है राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में पूर्वी हवाओं का चलन देखने को मिलेगा। जैसे ही ट्रफ वापस दक्षिणायन होती है वैसे ही पूर्वी हवाओं का चलन देखने को मिलता है। ये आप ध्यान में रखें कि जब भी ट्रफ है वो दक्षिणायन होती हैं पूर्वी हवाएं चलेंगी और फिर से भागने वाले बड़े वाले बादल आएंगे। और कुछ इलाकों में तो कम चलती है, वहाँ पर वर्षा की जाती है, पर कहीं पर ज़्यादा हो जाती है तो वो कम रहती है। बाकी देख सकते हैं निम्न दबाव आगे बढ़ रहा है। अभी जो निम्न दबाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ देखा जाए तो एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में फिर से उभर चुकी है। जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ता है उसके पीछे एक नया सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। अभी ये सिस्टम आगे निम्न दबाव बनेगा, जैसे ही पीछे एक सर्कुलेशन बन जाएगा और जैसे ट्रफ वापस दक्षिणायन हो रही है तो इस सिस्टम के लगभग 4-5 तारीख के आसपास ये निम्न दबाव यहाँ पर पहुँचता है। तो देखा जाए तो दक्षिण राजस्थान समेत कई इलाकों में मूसलाधार से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और वापस जैसे ही ये कह सकते कोटा उदयपुर संभाग के आसपास आएगा ये सिस्टम वापस निम्न दबाव से सर्कुलेशन बन जाएगा। और वही वाली कंडीशन वापस है कि ये जो पिछला सिस्टम आएगा 8-9 तारीख के आसपास, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा और ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन के जो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ही ये निम्न दबाव बन जाएगा, ना कि ऐसे वैसे रहेगा। ये बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनेगा जिसकी वजह से कई इलाकों में मूसलाधार से भारी हेवी रेन देखने को मिलेगी आने वाले समय में। हो सकता है कि डिप्रेशन भी बन जाए, हो सकता है कि ये वापस कमज़ोर भी हो जाए, पर इतनी ज़्यादा आगे की हम जानकारी आपको नहीं दे सकते 7-8 तारीख की। बाकी
7 दिनों का हमारा कह सकते हैं कि होता है कि 7 दिन तक हम आपको सही जानकारी या 7 से 8 तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम आपको क्लियरली नहीं बता सकते। कोई बात नहीं। बाकी जब भी ट्रफ दक्षिणायन होती है, एक बात सुन लेना राजस्थान के सभी लोगों कि जब भी ट्रफ दक्षिणायन होती है, उत्तर पूर्वी हवाएं या दक्षिणी पूर्वी हवाओं का चलन होगा। ये बात आप ध्यान में रखें, फिक्स रखें। तब उस समय क्या होता है कि भागने वाले बादल बहुत सारे आते हैं, पर जब भी वापस दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती है तो आप समझ लेना कि आपके यहाँ पर कुछ वर्षा वापस बढ़ने वाली है। और वर्षा तो वैसे ही बढ़ी हुई है, पर अच्छी वर्षा बढ़ने वाली। कैसे बढ़ेगी कि जो अरब सागरीय जो बादल आते हैं भागने वाले, वो वाले बादल अच्छी वर्षा करवा देते हैं। और लंबे चौड़े दायरों की बारिश भी वही वाले बादलों ने करवाई थी, पिछले दिनों में आपने देखा है। और होते हैं, पर दोपहर के आसपास से वो एक भारी बिरखा के तौर पर भी देखने को मिलते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से रहती है सिस्टमों की आवाजाही, और इस प्रकार से बनेगी अगले 10 दिनों तक सिस्टमों की आवाजाही। धन्यवाद।